हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आपको मैं जो पेपर सॉल्व करा रही हूँ वो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी भी स्टडी चल रही है, आपको पता है मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट टाइम सीटेट और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बहुत मुश्किल से वीडियो शूट करती हूँ, बनाती हूँ, रात के 12 बजे तक एडिटिंग करती हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए, थोड़ा सा टाइम निकाला है, आज बहुत लेट हो गया था, वो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। तो आइए अपना पेपर स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम। 31st क्वेश्चन इज द मूवमेंट वंदे मातरम इन आंध्र रीजन वाज नोन एज। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सहयोग, स्वदेशी, सवर्णीय विज्ञा, खिलाफत। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्वदेशी। इसे बंग और भंग आंदोलन भी कहा जाता था, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 क्वेश्चन इज द बुक स्त्री पुरुष तुलना विच इज़ बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म ऑन द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वाज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तकें स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? पंडिता रमाबाई, या बेगम रुकैया, या ताराबाई सिंधे, या राज सुंदरी देवी। तो इसका सही आंसर है ताराबाई सिंधे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 33 क्रिश्चियन मिशनरीज इन द 19th सेंचुरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस क्रिश्चियन एजुकेशन इन इंडिया टू। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। 34th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए, या भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, या भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तो इसका सही आंसर है थर्ड, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। इंडिया बिकेम वास्ट मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। 35th क्वेश्चन इज इन विच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट द राजास तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एट जमींदार्स। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? ये देखिए, क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ था 2016 में, आज हम कर रहे हैं 2014 क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है स्थायी समझौता। सही आंसर है जिसका ऑप्शन नंबर 3, स्थायी समझौता, परमानेंट सेटलमेंट। बेगम हजरत महल took an active part in organizing the uprising against ब्रिटिश एक्ट। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, या इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सेकंड, लखनऊ इज द राइट आंसर। कौन थी बेगम हजरत महल? लास्ट जो हमारे मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनकी वाइफ। अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा गलत है या राइट है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, लखनऊ। 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ट्रांसफर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन का स्थानांतरित किया गया? 1833 का अधिनियम, या 1858 का अधिनियम, या 1861 का अधिनियम, या 1868 का अधिनियम। तो इसका सही ऑप्शन है 2, 1858 का, एक्ट ऑफ 1858। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 38 देख लेते हैं। इन द मिडिवल असम पाइक वर्स, पाइक कौन थे? मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात् मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर,
पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ, लेबरर्स, बलात मजदूर। 39 क्वेश्चन इज मणिग्रामम एंड नाना देसी वर। मणिग्राम, नाना देसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, या ब्राह्मणों को ब्रह्मदेह के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फेमस गिल्ड्स ऑफ साउथ इंडिया। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आपको मैचअप करना है। तो cities below are some sites and present day states where the evidences of grain bones of domestic animals have been found. नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं। ये स्थान के नाम हैं और ये वर्तमान राज्य के नाम है जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण अथवा साक्ष्य पाए गए हैं। तो आपको मैच करना है। इसमें देखिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना होगा। अगर आपको इन चारों में से एक भी आता है तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। देखिए चिरांड, कोल्डी हवा, बुरझोम, हालूर। अगर आपको एक भी आता है पहले वो मैच कर लीजिए। अगर आपको इसमें से चिरांड का आता है कि चिरांड कहाँ है, दैट इज़ बिहार। कहाँ है चिरांड? बिहार। तो अगर ए का एच है तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ए का एच, ए एफ, ए ई, ए जी, ए एच। तो ए एच एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो 1 इज़ द राइट आंसर। अब सारे मिलाकर देखिए, कोल्डी हवा बी, बी का क्या है? उत्तर प्रदेश, बी एफ, ठीक है। सी ई, बुरझोम कहाँ है? कश्मीर में। हलूर डी और जी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन इज द रिवर्स गंगा एंड यमुना आर नेम्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार या 1 बार? कितनी बार आया? 1 बार। सिर्फ 1 बार नाम यूज़ हुआ है ऋग्वेद में गंगा और यमुना का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार यूज़ हुआ है। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। Forty-two question is which of the following features in common to Buddhism and Jainism? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जाता है। इसका सही आंसर है 1, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते थे जो घर त्याग देते हैं। ओनली दोज who left their homes could gain true knowledge. 43 question is who amongst following said that the upper caste had no right to their land because in reality the land belonged to indigenous people, the so called low caste. निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से है? श्री नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर, घासीदास या ज्योतिराव फूले? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ज्योतिराव फूले। 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ी ना पीडीएफ में जो प्रॉब्लम हो रही है इसको इग्नोर कीजिएगा, ये वर्ड्स छपे हुए हैं। जितना भी समझ आए आप कोशिश कीजिएगा समझने की। 44 question is which one of the following statement is appropriate in reference to the construction of audience hall दीवान-ए-आम by शाहजहाँ? शाहजहाँ द्वारा दीवान-ए-आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, या राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है, या प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, या
अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। इसका सही आंसर है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंटेंटेडनेस इन द सब्जेक्ट हेल्प्स टू रूल बेटर। 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among us the following could not be a member of Sabha as laid down in the inscription from Uttaramerur in Chingelput district of Tamil Nadu। तमिलनाडु के चिंगेलपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। देखिए जो नहीं है यानी जो इनमें गलत है, 4 ऑप्शन दिए ना, इनमें से जौन सा भी गलत है वो हमारा इसका आंसर होगा। 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, या वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, या वे जिनके अपने घर थे, या वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो इसका सही ऑप्शन है 4 दोज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर अकाउंट्स। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था इस सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। ये सब बन सकते थे जिनकी आयु 35 से 70 वर्ष थी, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग भी सभा के सदस्य होते थे, और वे जिनके अपने घर थे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। 46 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज नॉट hold true about ग्राम भोजका द विलेज हेडमैन इन द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा इनमें से गलत है वो बताना है आपको। 3 सही हैं, 1 गलत है जो हो सकते हैं। फर्स्ट, वह प्राय बड़ा भूस्वामी होता था, या उसको पद विरासत में मिलता था, या राजा ने उसको कभी टैक्स करने के लिए प्रयोग नहीं किया, या राजा प्राय उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। इसका सही आंसर है राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। द किंग नेवर यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस। 47 देख लेते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द पेरेंट रॉक। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर, खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई, या मृदा का जमाव, या रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। इसका सही ऑप्शन है 4 रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। केमिकल प्रॉपर्टीज, permeability and texture। 48 question is minerals that lie near the earth's surface are simply dug out by the process known as। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन, निस्तापन, वृत्तखान खनन, या सिंटरन। इसकी क्रिया को कहते हैं उत्खनन। देखिए धरातल से जो खोद कर निकाला गया, धरती से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनिजों को अगर हम खोद कर निकाल रहे हैं तो उत्खनन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेरिंग। (49) क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन। पुरानी चट्टानें, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण भारत, हवाई द्वीप। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 1 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन देखेंगे। एक्टिविटी दैट चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू इज कॉल्ड। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, या तृतीयक क्रिया। इसका सही ऑप्शन है 2 द्वितीयक क्रिया, सेकेंडरी एक्टिविटी। क्योंकि फर्स्ट क्या है? प्राथमिक में हमारी कच्चे माल, उसे किसी भी चीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमें इनपुट मिलेगा वो हमारा होगा द्वितीयक क्रिया। 51 क्वेश्चन इज द अपेची एंड क्रो आर। अपेची और क्रो को निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले, कीनिया के घुमंतू यानी खानाबदोश, अमेरिका के म्यूजिक बैंड, पर्यावरण पर व्रत चित्र। तो सही ऑप्शन है 1 उत्तरी अमेरिका के कबीले।
tribes of North America. Question number 52 is which of the following is an example of sunrise industry? निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग के नाम का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य उद्योग, कागज उद्योग या पटसन उद्योग? ऑप्शन नंबर 2 इज द ऑप्शन नंबर 1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आईटी इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। 53 पे आ जाते हैं। विच रीजन इज नोन एज द ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी, भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। ऑप्शन नंबर इसका है सही आंसर है इसका भूमध्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर मेडिटेरेनियन रीजन। 54 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द शिप्स टू नेविगेट? निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, या समुद्री धाराओं का क्षेत्र? इसका सही आंसर है उच्च ज्वारीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर एरिया ऑफ हाई टाइड्स। 55 क्वेश्चन इज द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय? पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? ब्रह्ममंडल, मध्यमंडल या समतापमंडल या तापमंडल? इसका सही आंसर है ब्रह्ममंडल। ऑप्शन नंबर 1 एक्सोस्फीयर 1 is the right answer. The 56th question is the balance in the environment gets disturbed if पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती रहें, या थर्ड ऑप्शन जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो मतलब बंद हो, निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो इसका सही आंसर है निर्वनीकरण और भू अपरदन चलता रहे, जिससे कि पर्यावरण में जब संतुलन बिगड़ जाता है। किस कारण से? निर्वनीकरण और भू अपरदन चलता रहे। 57 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान, उसकी देखभाल, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। इसका सही आंसर है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 58 क्वेश्चन इज two cities and M are located at 15 degree E and 15 degree west of Greenwich respectively. What will be the difference in time between these two cities? दो शहर हैं N और M ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 2 घंटे 2 आवर्स का अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 इज द मिनिमम वेजेस एक्ट न्यूनतम वेतन अधिगम न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, या संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। इसका सही आंसर है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर स्पेसिफाइज दैट द वेजेस शुड नॉट बी बिलो ए स्पेसिफिक मिनिमम। 60 पे आ जाते हैं विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द इन्फॉर्मेंस ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ untouchability shall be an offence punishable in accordance with law।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 28? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। इसे कहा जाता है अस्पृश्यता का सिद्धांत, आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 70। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब ने इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।